आज ना हम वक्त में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं, उस भारत में जहां लिखने पढ़ने का कोई जरिया नहीं था। ये एक सफर है प्रागैतिहासिक भारत का, जहां हमारे पुरखों ने अपनी कहानियां कागज पर नहीं बल्कि सीधे पत्थरों पर लिख दी थीं। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई किताब नहीं, कोई लिखा हुआ शब्द नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानते हैं कि वो लोग कैसे जीते थे, क्या देखते थे या क्या महसूस करते थे। आखिर उनकी जिंदगी का राज क्या है। इसी दौर को हम कहते हैं प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री। ये वो लंबा समय था जब लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जाहिर है हमें उनके पीछे छोड़े गए दूसरे सुरागों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और वो सबसे बड़ा सुराग, वो सबसे अहम कहानी हमें मिलती है पत्थरों पर। ये भारत की सबसे पहली कला है जो हजारों साल बाद भी आज भी हमसे बातें करती हैं। जवाब कहीं दूर नहीं बल्कि हमारी नज़रों के ठीक सामने इन प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर छिपा हुआ था। ये पेंटिंग्स हमारे पुरखों की एक तरह की विजुअल डायरी हैं, जो उनकी रोज़ की जिंदगी, उनके संघर्ष और उनकी खुशियों को दिखाती हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। भारत में इन शैल चित्रों यानी रॉक आर्ट की खोज बहुत पहले हो गई थी। साल 1867-88 में ही एक आर्कियोलॉजिस्ट ACL कार्लाइल ने इन्हें खोज निकाला था। और पता है, ये खोज स्पेन की दुनिया भर में मशहूर अल्तामीरा गुफाओं की खोज से पूरे 12 साल पहले हुई थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ये प्रागैतिहासिक विरासत कितनी पुरानी और कितनी अहम है। तो चलिए अब भारत की इन सबसे पहली आर्ट गैलरीज की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कहां-कहां फैली हुई हैं। ये नक्शा देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये कला किसी एक इलाके तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर में हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक हमारे पुरखों ने पूरे देश में अपनी कला की छाप छोड़ी है। जैसे उत्तराखंड में लखुड़ियार को ही ले लीजिए। यहाँ हमें 3 तरह की कलाकृतियां दिखती हैं। एक तो इंसानों के चित्र, जैसे ये लोग हाथ में हाथ डालकर नाच रहे हैं। फिर जानवरों के चित्र और कुछ ज्यामितीय डिजाइन्स, जैसे ये लहरदार रेखाएं। हर तस्वीर की अपनी एक अलग कहानी है। और अगर हम थोड़ा नीचे दक्षिण भारत की तरफ चलें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ग्रेनाइट की चट्टानों पर यह कला दिखती है। ये नवपाषाण काल की हैं और इनमें बैल, हाथी, भेड़ बकरियों के चित्र आम हैं। लेकिन इन सब जगहों में एक नाम सबसे ऊपर आता है, एक ऐसी जगह जो वाकई में एक खजाना है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका की, जो अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। भीमबेटका विंध्य की पहाड़ियों के बीच है और आप देख सकते हैं ये जगह आदि मानवों के लिए एकदम परफेक्ट थी। घने जंगल और ये कुदरती गुफाएं जो उन्हें बारिश, धूप और जंगली जानवरों से बचाती थीं। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। डॉक्टर VS वाकनकर ने यहाँ करीब 800 गुफाएं खोजी और उनमें से 500 से ज्यादा गुफाओं में पेंटिंग्स हैं। 500 से ज्यादा! ये तो जैसे प्रागैतिहासिक कला का एक बहुत बड़ा म्यूजियम हो। तो इन चित्रों में दिखता क्या है भाई? उनकी पूरी जिंदगी। ये देखिए, शिकार के ये सीन, ये उस जमाने में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी काम था। लोग ग्रुप बनाकर जानवरों का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ शिकार ही नहीं दिखाया बल्कि अपने आसपास के जानवरों को भी खूब बनाया। हाथी, हिरण, बैल, मतलब उस वक्त वहां कितने तरह के जानवर रहे होंगे इसका अंदाजा होता है। और कुछ पेंटिंग्स तो और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। जैसे ये देखिए, घोड़े और हाथियों पर सवार लोग हाथ में भाला लिए हुए। यह हमें बताता है कि उनका सामाजिक जीवन कितना विकसित था, जिसमें नाचना, गाना और कई घरेलू कामकाज भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर भीमबेटका में क्या नहीं है? शिकार है, नाचना गाना है, जानवरों की सवारी है, शहद निकालने जैसे काम है और घर परिवार के सीन भी। ये सच में उनकी पूरी दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये चित्र क्या है और कहाँ है, पर अब असली सवाल पर आते हैं। सबसे गहरा सवाल, आखिर ये बनाए ही क्यों गए? मतलब सोचिए, उस जमाने में जब जिंदगी ही एक संघर्ष थी, हर दिन एक चुनौती थी, तब हमारे पुरखों ने इतना वक्त और इतनी मेहनत इन पेंटिंग्स को बनाने में क्यों लगाई? क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है वो बस अपने रहने की जगह, अपनी गुफाओं को थोड़ा सुंदर बनाना चाहते हों, या ये भी हो सकता है कि ये उनकी डायरी की तरह हो, अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड करने का एक तरीका। और एक थ्योरी ये भी है कि ये किसी रस्म या पूजा पाठ का हिस्सा रहे होंगे, शायद एक कामयाब शिकार के लिए। वजह चाहे जो भी रही हो, एक बात तो पक्की है, ये पेंटिंग्स हमें सीधे इंसान की क्रिएटिविटी की शुरुआत से जोड़ती हैं।
ये याद दिलाती हैं कि कहानियां कहना, कला बनाना, ये हमेशा से हमारे वजूद का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम आज अपने पुरखों को उनकी कला से समझ रहे हैं। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब कोई हमारे दौर को देखेगा तो हमारी कौन सी चीजें हमारी कहानी बताएंगी।